बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। बाइनरी रिलेशंस। बाई का मतलब था टू, बी आई बाई और डी आई डाई। बाई का मतलब भी टू है और डाई का मतलब भी टू है। तो इस बाइनरी का मतलब यानी कि जिसमें दो चीज़ों का जिक्र। एग्जांपल्स यानी बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं हमारी डेली लाइफ में। फ्रेंड का फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप, हाउस का ऑनर के साथ और टीचर का स्टूडेंट्स के साथ, मदर का डॉटर के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ, ब्रदर का सिस्टर के साथ। ये सारे बाइनरी रिलेशन हैं। इसके बाद रिलेशन बिटवीन टू नंबर, दो नंबर्स के दरमियान जो होते हैं वो भी बाइनरी रिलेशन होगा। 5 और 4 के दरमियान क्या रिलेशन है? 5 जो है वो ग्रेटर है 4 से। 25 5 के दरमियान क्या रिलेशन है? 25 जो है वो स्क्वायर है 5 का। और 2 और 4 के दरमियान क्या रिलेशन है? बाइनरी रिलेशन। 2 जो है वो स्क्वायर रूट है 4 का। इक्वल का है इन दोनों, 2 इंटू 2 जो है वो इक्वल है 4 के। सारे बाइनरी रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मैथमेटिकली और रिलेशन इज़ एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। रिलेशन क्या होता है? सेट होता है जिसमें ऑर्डर पेयर्स होते हैं। तो देख ये इनके बारे में आपको अभी एक्सप्लेन किया जाएगा क्या चीज़ होती है। अब है डोमेन, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन। कि जो रिलेशन होता है उसमें वो सेट होता है ऑर्डर पेयर्स का। उन सारे ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उन्हें हम डोमेन कहते हैं। द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन इज़ डिनोटेड एज डोम आर। इसे डोम आर लिखते हैं। रेंज, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन। रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर सबके सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट है उसे रेंज कहते हैं। द रेंज ऑफ एनी रिलेशन आर इज़ डिनोटेड एज रैन आर। तो रेंज को कैसे लिखते हैं? रैन आर। ये सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं क्या होता है। पहले हमारे पास सेट्स हैं दो, एक सेट टी है एक सेट सी है। टी क्या है? सेट ऑफ टीचर्स, टीचर्स हैं उनका सेट है। और सेट सी क्या है? सेट ऑफ कोर्सेज यानी वो कोर्सेज जो पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनका है। तो सेट टी, टीचर्स के सेट में दो टीचर्स हैं, आयशा और लाइबा। और सेट सी में कोर्सेज कौन से हैं? उर्दू है, इंग्लिश है और अरेबिक है। अब हम चाहते हैं कि देखें जिन वेज़ में वो टीचर्स इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा रही हैं कितने वेज़ हो सकते हैं। तो उनके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। इधर हमने टीचर्स टी लिख दिया। टी सेट जो टीचर्स का सेट था अभी आपको पता है। और सी जो है वो इन कोर्सेज का या लैंग्वेजेस का था। तो टीचर्स कौन कौन सी हैं? आयशा और लाइबा हमने इधर लिख लिया। और कोर्सेज क्या हैं? उर्दू, इंग्लिश और अरेबिक। और जो है आयशा भी सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ा सकती हैं, सारी लैंग्वेज। और लाइबा भी सारी लैंग्वेजेस ही पढ़ा सकती है। तो हम इनके रिलेशन को एरो से रिप्रेजेंट करें। एक एरो हमने लगाया आयशा का इधर उर्दू की तरफ, एक इंग्लिश की तरफ, एक अरबिक की तरफ। या तीनों ही कोर्सेज का एरोस लगा दिया। अब लाइबा भी तीनों पढ़ा सकती है। ये ब्लू कलर में इसके एरोज हैं, आयशा के ग्रीन पे इसके भी तीनों एरोस हमने लगा दिए। अब हमने सारे वेज बता दिए, टोटल वेज कि जिनमें टीचर जो हैं वो कोर्सेज को टीच कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे इनके ऑर्डर्ड पेयर्स। ये देखिए पहले हम लिखेंगे आयशा। आयशा क्या पढ़ा सकती है? सारे वेज लिख देंगे। ऑर्डर पेयर का मतलब कितने वेज में इनको हम रिलेट कर सकते हैं। आयशा उर्दू, फिर आगे आयशा इंग्लिश, फिर आयशा अरेबिक, ये आ गया। उसके बाद क्या है? लाइबा उर्दू, लाइबा इंग्लिश, लाइबा अरेबिक। ये लाइबा उर्दू, लाइबा इंग्लिश, लाइबा अरेबिक आ गया। अब हमने यहाँ पे सारे वेज लिखते हैं जिनमें टीचर जो है वो कोर्सेज टीच करते हैं। अब हमारी ये लिस्ट कंप्लीट हो गई है। अब इधर देखें ये टी सेट के बारे में लिखा था। सेट टी टीचर्स यानी ये टीचर्स हैं। और सेट सी जो है वो क्या है? कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज लिखा हुआ है।
अब देखें हम क्या कैसे लिखते हैं। ये पहला देखें, पहली एंट्री देखें, आयशा और उर्दू। आयशा उर्दू यानी फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या है, टीचर का नाम है। दूसरी एंट्री क्या है, कोर्स है। तो हम देखते हैं TC जो है हमारा, यानी ये T है, ये C है, और ये T क्या है, वो बिलोंग कर रहा है टीचर के सेट को, और C ये वाला T जो है ये टीचर के सेट को बिलोंग कर रहा है। कैपिटल T है टीचर का सेट, और C किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल C को। C जो है कोर्सेज का सेट है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स इनको हम क्यों कहते हैं, ये जो है कि उनमें ऑर्डर मैटर करता है। ये देखिए सब में हमने क्या किया, पहले एंट्री हमारी है टीचर, उसके बाद कोर्स, फिर टीचर, फिर कोर्स, फिर टीचर, फिर कोर्स, फिर टीचर, कोर्स, टीचर, कोर्स, टीचर, कोर्स। हमने कहीं भी नहीं लिखा कि पहले कोर्स लिखते हैं बाद में टीचर्स लिखते हैं। आप देखें ये जो था सेट हमारा, ये वाला, ये था सेट T था टीचर्स का, ये सेट C है कोर्सेज का। अब देखें फर्स्ट एंट्री, अभी आपको मैंने बताया कि सारे जितने भी हमने ब्रैकेट्स में लिखे हैं उनके बेस इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के आपस में, जैसे टीचर जो है टीच कर रहा है कोर्सेज को किस तरह, उनमें हमने पहले टीचर लिखा है, फर्स्ट एंट्री टीचर है, और सेकंड एंट्री क्या है, कोर्स, यानी टीचर और कोर्स। तो टीचर के लिए हम स्मॉल t लिख देते हैं और कोर्स के लिए स्मॉल c। तो ये इसका मतलब स्मॉल t बिलोंग कर रहा है टीचर्स के सेट को, टीचर का सेट जो कैपिटल T है, और c किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल C सेट को। तो अब देखें ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं उनमें ऑर्डर मैटर करता है, यानी तरतीब का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तरतीब के बगैर ऑर्डर पेयर्स जो होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। ये जो हम ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, हर किसी में पहले हम टीचर का नाम लिख रहे हैं, फिर बाद में कोर्स लिख रहे हैं। ये वाले जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनकी बात हो रही है। अब ऑर्डर पेयर्स को लिखते कैसे हैं, पहले हम राउंड ब्रैकेट डालते हैं, फिर टीचर लिखते हैं, फिर उसका कोर्स लिखते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखो टीचर टीचीज अ कोर्स, ये अगर हम ऐसे लिखें तो ये करेक्ट सेंटेंस लगता है। तो लेकिन अगर हम लिखें कोर्स टीचीज अ टीचर, ये तो करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट लगता है, क्योंकि कोर्स तो टीचर को नहीं पढ़ा सकता, टीचर कोर्स को पढ़ा सकता है। इसका मतलब ये वाला ठीक रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब हर ऑर्डर पेयर में पहले हम क्या करें, टीचर लिखें बाद में कोर्स लिखेंगे। हम ऐसे नहीं लिख सकते कोर्स पहले लिखने बाद में टीचर, ये रॉन्ग होगा। तो इसका ये जो होते हैं ऑर्डर्स पेयर्स, इनमें ऑर्डर मैटर करता है, यानी तरतीब का ख्याल रखना पड़ता है। अगर तरतीब उलट हो गई तो ऑर्डर्स पेयर्स नहीं होंगे। ये 6 जो हैं ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और हर ऑर्डर्ड पेयर में T का जो एलिमेंट है वो पहले आएगा और C का एलिमेंट बाद में आएगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स विद इन द राउंड ब्रैकेट मैटर्स, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरतीब का हमें ख्याल रखना पड़ता है, उनके ऑर्डर का ख्याल रखना, उनका ऑर्डर जो है मैटर करता है। यानी ये जो राउंड ब्रैकेट्स हमने लगाई हैं इनके अंदर जो भी आपने लिखा है उनका ऑर्डर जो है वो ख्याल उसका रखना ज़रूरी है, वो मैटर करता है। देखिए जैसा कि आपको बताया था, ये T क्रॉस C एक सेट है, ये सारे ही ऑर्डर पेयर्स उसमें होंगे, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये देखिए T क्रॉस C कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनको लिखा और सेट बना लिया। सेट बनाने के लिए क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट हम इसके इर्द गिर्द लगा देते हैं, और जितने ये एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर कॉमा डाल देते हैं। पहला एलिमेंट लिखा, कॉमा डाला, दूसरा कॉमा, तीसरा कॉमा, चौथा कॉमा, सारे 6 के 6 लिखे, कॉमा डाल दिया और बाहर कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिए, एक सेट आ गया। ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हैं चीज़ें, जो भी एलिमेंट्स हैं उनका तरतीब चेंज भी कर दें, ऑर्डर चेंज भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राउंड ब्रैकेट के अंदर जो आपने लिखी हुई एंट्रीज उनकी तरतीब आप चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, उनका ऑर्डर मैटर करता है। तो कर्ली ब्रैकेट का क्या, ऑर्डर डज नॉट मैटर, और राउंड ब्रैकेट ऑर्डर मैटर्स। अब T क्रॉस C को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। T क्रॉस C के बाद TC सच दैट T बिलोंग्स टू कैपिटल T एंड C बिलोंग टू स्मॉल c बिलोंग्स टू कैपिटल C। और TC जो है वेयर T किसको बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट लिख देंगे कौन कौन से होते हैं टीचर्स के सेट के, आयशा और लाइबा। और C किसको, उर्दू, इंग्लिश एंड अरेबिक। ईच ऑर्डर पेयर इन द सेट सेटिस्फाई द कंडीशन, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी सब में पहले टीचर का नाम आता है बाद में कोर्स आता है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें क्या है,
द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर टी सी सच दैट टी बिलोंग्स टू टी एंड सी बिलोंग्स टू सी, आपको पहले ही बता दिया। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए क्या चीज़ होती है। गिवन दैट ए इज इक्वल टू 1 टू ए के ये एलिमेंट्स हैं एंड बी सेट के 3 4 5 हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी, और वो किसके इक्वल होगा। सारों में हम पहली एंट्री ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 1 1 2 2 2, और सेकंड एंट्री में हम कौन से लिखेंगे 3 4 5 3 4 5 3 4 5। अब बाइनरी रिलेशन है, जैसे दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप था, आपको बताया था। बाय एनी सबसेट ऑफ टी क्रॉस सी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। अब ये देखें टी क्रॉस सी हमारा क्या था, ये टी क्रॉस सी, इसका कोई भी सबसेट ले लें, चाहे इस अकेले को ले लें, ये भी बाइनरी रिलेशन है। इन दो को मिला कर ले लें, वो भी बाइनरी रिलेशन होगा। इन तीन को मिला लें, बाइनरी रिलेशन। सारों को ही ले लें आप सेट में, सारे एलिमेंट्स, वो भी बाइनरी रिलेशन होगा। अब देखें ये बाइनरी रिलेशन था, और अब देखें फंक्शन इज़ अ रिलेशन, यानी हर फंक्शन रिलेशन होता है। रिलेशन में और मे नॉट बी अ फंक्शन, लेकिन हर रिलेशन जो फंक्शन नहीं होता, फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे ये एक रिलेशन है, इसका हमें नहीं पता है फंक्शन है या नहीं, कैसे पता चलेगा, हम मैपिंग देखें, मैपिंग से पता चलता है कि ये फंक्शन है, कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं। यानी फर्स्ट सेट से सेकंड सेट ए से बी में जो रिलेशनशिप है उसकी मैपिंग हमने देख ली। मैपिंग की 4 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है 1 to 1 मैपिंग, दूसरी है 1 to many मैपिंग, तीसरी है many to 1 मैपिंग, और फोर्थ है many to many मैपिंग। अब 1 to 1 मैपिंग देखें, ये सेट ए है, उसके एलिमेंट्स, ये सेट ए के A1 A2 और बी के हैं B1 B2। सेट ए हमने लिया, उसके एलिमेंट्स लिया, सेट बी के एलिमेंट्स लिखे, तो इनका रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप यानी A1 जो है, A1 इसकी B1 के साथ मैपिंग और A2 की B2 के साथ मैपिंग, यानी ये जो है B1 जो है A1 का इमेज है और B2 जो है A2 का इमेज है। तो इस तरह की जो मैपिंग है इसको कहते हैं 1 मैपिंग, 1 to 1 मैपिंग। तो व्हेन ईच एलिमेंट इन द रेंज इज़ एन इमेज ऑफ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इन द डोमेन, यानी रेंज के हर एलिमेंट जो है वो डोमेन के एक एलिमेंट का इमेज हो, उस वक्त क्या कहते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए से बी में जो रिलेशन है उसे कहते हैं 1 to 1 मैपिंग। 1 to 1 मैपिंग यानी इमेज ऑफ A1 जो है B1 है, इमेज ऑफ A2 B2 है, यानी B1 इसके इमेज के बराबर है, B2 इसके इमेज के बराबर है। ये एक फंक्शन है, यानी जिस रिलेशन में 1 to 1 मैपिंग हो वो फंक्शन होता है। अब सेकंड टाइप है 1 to many मैपिंग। ये ए सेट है, बी सेट है, डोमेन है, ये रेंज है, डोमेन लिखी और रेंज लिखी। अब रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान देखें, A1 जो है वो उसकी मैपिंग B1 के साथ भी है, B2 के साथ भी है, और A2 की मैपिंग सिर्फ B2 के साथ है। तो इसमें क्या है, व्हेन एन एलिमेंट इन द डोमेन हैज़ मोर देन 1 इमेज इन द रेंज। तो एक एलिमेंट है ए, उसके एक से ज़्यादा इमेजेस हैं रेंज में, यानी डोमेन के एक एलिमेंट के रेंज के अंदर एक से ज़्यादा इमेजेस हैं, 2 इमेजेस हैं इसके। द रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी हैज़ 1 to many मैपिंग। तो इसको क्या कहते हैं, 1 to many मैपिंग, यानी एक है वो मैनी के साथ, यानी एक से ज़्यादा के साथ मैप हो रहा है, मैपिंग कर रहा है। और इमेज ऑफ A1 किसके इक्वल, B1 B2। ये A1 जो है इसका इमेज है B1 और B2 दोनों, और इमेज ऑफ A2 का इमेज जो है ये B2 है सिर्फ। तो 1 to many मैपिंग नॉट अ फंक्शन। अगर किसी रिलेशनशिप में 1 to many मैपिंग होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। थर्ड टाइप है many to 1 मैपिंग। ये डोमेन है, ये रेंज है, रिलेशनशिप है, इसके एलिमेंट A1 के और B1 के एलिमेंट हमने लिख दिया, ये डोमेन लिख दी, रेंज लिख दी। अब देखें A1 की मैपिंग है B1 के साथ और A2 की भी B1 के साथ है। व्हेन एवरी एलिमेंट इन द सेट A हैज़ 1 and only 1 इमेज इन द सेट B, यानी सेट A के हर एलिमेंट का सेट B में सिर्फ एक ही इमेज हो। डज नॉट
मैटर इवन बोथ हैव सेम इमेज। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों ही जो ए के एलिमेंट्स हैं उनका सेम ही इमेज है बी सेट में। तो इस वाली मैपिंग को हम क्या कहते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हैज़ मैनी टू वन मैपिंग से मैनी टू वन मैपिंग कहते हैं। इसमें क्या, इमेज ऑफ ए वन का इमेज ये है B1 और इमेज ऑफ A2 उसका भी B1 है। मैनी टू वन मैपिंग अगर किसी रिलेशन में हो तो वो फंक्शन होता है, यानी ये भी फंक्शन है। अब है फोर्थ और लास्ट टाइप मैपिंग, मैनी टू मैनी मैपिंग। तो ए एलिमेंट है, ए सेट के एलिमेंट्स हैं, बी सेट के एलिमेंट, ये डोमेन है, ये रेंज है, इनकी मैपिंग है। यानी A1 जो है वो B1 के साथ भी मैप हो रहा है, B2 के साथ भी। इसी तरह A2 जो है वो B1 के साथ भी मैप हो रहा है और B2 के साथ भी। तो क्या है, व्हेन मोर देन वन एलिमेंट इन सेट ए हैज़ मोर देन वन इमेजेस इन सेट बी, यानी सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के सेट बी में एक से ज़्यादा इमेजेस हों, तो उसमें क्या होता है, सेट बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हैज़ मैनी टू मैनी मैपिंग। इसको कहते हैं मैनी टू मैनी मैपिंग। अब A1 के इमेजेस जो हैं B1 B2 एक से ज़्यादा हैं, इस तरह A2 के भी B1 B2 इमेजेस हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो क्या, इमेज ऑफ A1 B1 B2, इमेज ऑफ A2 B1 B2। मैनी टू मैनी मैपिंग नॉट अ फंक्शन। अगर किसी रिलेशनशिप में मैनी टू मैनी मैपिंग होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब इधर से आपको क्या समझ आई है कि अगर 1 to 1 मैपिंग होगी फिर भी फंक्शन होगा, n to 1 मैपिंग हो फिर भी फंक्शन होगा। अगर 1 to many मैपिंग होगी फिर भी फंक्शन नहीं होगा कोई रिलेशन, और मैनी टू मैनी मैपिंग होगी फिर भी फंक्शन नहीं होगा। यानी कि ये बाद में 1 1 आ जाए फिर फंक्शन होगा, अगर इधर बाद में n n आ गया फिर फंक्शन नहीं होगा, शुरू में तो जो भी हो। अब आपको ये तो समझ आ गई कि किस तरह पता चलता है कोई रिलेशनशिप एक फंक्शन है कि नहीं, यानी फंक्शन की क्या पहचान है वो आपको पता चल गया। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला है इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शंस पहले आप एक टोटका याद रख लें, यानी इसकी ये जो रेंज है उसमें कोई एलिमेंट बच रहा है मैपिंग से, ये इनटू फंक्शन है। इसके बाद इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इसको पढ़ते हैं f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये जो इतना है, इज़ सच दैट रेंज f इज़ अ सबसेट ऑफ b, रेंज जो है वो सबसेट हो b का, यानी ये जो फंक्शन इनका ये सबसेट है ना इस पूरे सेट का। उसके बाद रेंज ऑफ फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू b, ये रेंज b के इक्वल ना हो बल्कि b से कम हो। देन f इज़ सेट टू बी अ फंक्शन, f को एक फंक्शन कहेंगे फ्रॉम a टू b, a से b तक। इन फिगर f इज़ क्लियरली अ फंक्शन, f जो है एक फंक्शन है, बट रेंज f जो है वो b के इक्वल नहीं है, रेंज जो है वो b के इक्वल नहीं है। देयरफॉर f इज़ अ फंक्शन, f फंक्शन है और फंक्शन के क्या ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिख लिया। Therefore f is a function from a into b, इसको into फंक्शन कहते हैं। into फंक्शन यानी ये जो मैपिंग से कुछ एलिमेंट बच जाएं, यानी सारे एलिमेंट मैप ना हो रहे हों रेंज के, जिसमें वो into फंक्शन है। अब देखें 1 to 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ये भी into फंक्शन ही है। देख लें ये रेंज जो है पूरी यूज़ नहीं हो रही, पूरी मैप नहीं हो रही, इसमें एक एलिमेंट बचा हुआ। इफ़ अ फंक्शन f फ्रॉम a इंटू बी, एक फंक्शन हो, इज़ सच दैट सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर, सेकेंड एलिमेंट, ये देखें इसके दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनका सेकेंड एलिमेंट का एक का a है एक का b है। नो टू एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेम, एक जैसे ना हो, एक जैसे नहीं है, ए और बी डिफरेंट है।
देन इट इज़ कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन, इसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। द फंक्शन बिटवीन द फंक्शन शोन इन फिगर 2, ये फिगर 2 है, इस सच फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है ये 1-to-1 फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है। अब ये ऑन टू फंक्शन देखें, इसकी जो रेंज है पूरी मैप हुई है, दोनों ही एलिमेंट यूज़ हुए हैं। ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन, ये क्या, इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ सच दैट रेंज एफ इज़ इक्वल टू बी, रेंज हो वो बी के इक्वल, रेस दोनों इसके सारे एलिमेंट यूज़ हुए हैं मैपिंग में। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, कि हर एलिमेंट जो है वो इमेज हो किसी एलिमेंट का ए के। देन एफ इज़ कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन, तो एफ को ऑन टू फंक्शन कहते हैं और सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये देख लें, ये जो फंक्शन है इसमें ये जो डोमेन है C1 C2 C3 है, C1 C2 C3 और रेंज है M1 M2। ये देखें, ये भी ऑन टू फंक्शन है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो सारे एलिमेंट मैप हुए हैं, कोई भी लेफ्ट ओवर नहीं है। 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सारे इसके नाम हैं। अब फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ए से बी में कोई फंक्शन ऑब्जेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है इफ़ इट इज़ बोथ 1-to-1, ये 1-to-1 हो यानी हर एलिमेंट इसका और इसका यूज़ होगा मैपिंग में, एंड ऑन टू और ऑन टू भी हो यानी इसके सारे एलिमेंट मैपिंग में यूज़ हुए हों। सच अ फंक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी, यानी इस तरह के हम फंक्शन कहते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं सेट ए और बी के दरम्यान। ए जेड बी एक्स एंड सी वाई आर द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये देख लें लिखे हुए फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट्स आई। In this case, f is equal to az, bx, cy, which is a bijective function or 1-to-1 correspondence between the sets a and b. अब देखें एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर a इज इक्वल 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन a में ये रिलेशंस आपने मालूम करने। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, और हर किसी की डोमेन और रेंज बनानी। पहला रिलेशन है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स, दूसरा है एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, तीसरा है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस दैन 5, फिर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर दैन 5। सबसे पहले लिखेंगे सेट ए, फिर ए इंटू ए, रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। ए इंटू ए हमने फाइंड आउट किया यानी कार्टीजियन प्रोडक्ट। अब कार्टीजियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, पहले हम ए इंटू ए है ना, ए सेट लिखा, क्रॉस लगाया, फिर ए लिख दिया। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे। 1 लिया, 1 का पहले 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 1 के सारों के साथ ऑर्डर पेयर बना लिए। फिर 2 ले लिया, 2 के इन चारों के साथ बना लिया, 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर 3 के बना लिया, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। फिर 4 के ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए, ये 4 जो है इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए 1 2 3 4 के साथ, 4 1 4 2 4 3 4 4। ये कार्टीजियन प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। उसके बाद फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का। एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स, हमने वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिनमें एक्स और वाई इक्वल हों। एक ये है, इसमें एक्स, ये एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, इधर भी x2 है, y2 है, इधर x3 है, y3 है, इधर x4 है, y4 है, यानी x और y इक्वल है। अब वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लेंगे। ये r का मतलब है रिलेशन हमने लिखा, और रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में ये 1 1 2 2 3 3 4 4 लिख दिए। डोमेन में क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे ये 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3 4। अब उसके बाद रेंज, डोमेन को कहते हैं डोम आर, इसका मतलब होता है, और रेंज के लिए लिखते हैं रेन आर। रेंज में कौन से लिखते हैं, सेकंड एलिमेंट सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ये लिख लिए। अब डोमेन और रेंज हमारे पास आ गई। उसके बाद इनको प्लॉट करना है, यानी इनका ग्राफ बनाना है।
अब ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इधर हम लाइन लगा के एरो लगाने एक्स लिख देंगे, इधर लाइन लगाएंगे और एरो लगा के वाई लिख देंगे, वाई एक्सिस। अब इधर 0 लिखेंगे, इधर 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4। हमारी वैल्यूज़ 4 तक है, तो 4 तक हम नंबरिंग कर लेते हैं। इससे अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा नंबरिंग कर लेंगे। अब देखें पहला जो पॉइंट हमने ड्रॉ करना ऑर्डर्ड पेयर, उसमें क्या है 1 1, यानी x भी 1 है। ये पहला जो होता है नंबर वो x होता है, दूसरा वाला y होता है। x भी 1 है, y भी 1 है। ये देखिए 0 है, इसके बाद x एक्सिस के अलॉन्ग ये 1 है, y एक्सिस के अलॉन्ग ये 1 है। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा 1 1। अब ऐसे आप खाने भी बना सकते हैं पेंसिल से अपनी आसानी के लिए, वैसे भी इसी के सामने ऐसे आप डॉट से ड्रॉ कर लें फिर भी ठीक है, ग्राफ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद 2 2, ये देखें एक्स एक्सिस अलॉन्ग ये 2 है और वाई एक्सिस अलॉन्ग ये 2 है। इसको ऊपर बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, यहाँ पे मिलकर 2 2 आ गया। अब इसके बाद क्या है 3 3, ये 3 है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाला 3 है और वाई एक्सिस अलॉन्ग ये वाला 3 है। 3 को ऊपर बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे, यहाँ मिल गया, ये 3 3 आ गया। अब अगला है 4 4, इधर से 4 पे ऊपर जाएंगे, उधर से 4 पे, ये यहाँ मिल गया 4 4 आ गया। ये हमारे ग्राफ ड्रा हो गया ऑर्डर्ड पेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। हमने इसमें से वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं इनमें से जिनमें हमारा हम x और y को ऐड करें तो 5 आए। तो इनमें से ये हमने लिखे हैं, ये वाले 1 4 4 और 1 को ऐड करें 5 आता है, 2 3 को ऐड करें 5 आता है, 3 और 2 को 5 आता है, 4 और 1 को 5 आता है। अब डोमेन इसकी इस रिलेशन की क्या है r, डोमेन r लिखें, डोम r लिखेंगे और रेंज के लिए रैन r लिखें। डोम r में फर्स्ट एलिमेंट्स लिखते हैं, 1 है इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ये लिख लिया। और रेंज के लिए क्या लिखते हैं सेकंड वाले एलिमेंट, ये 4 3 2 और 1, ये लिख दिया। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, इधर एरो लगा देंगे, एक्स लिख देंगे, इधर लाइन लगाएंगे, वाई लिख देंगे, एरो लगा देंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर इधर 0 के बाद ये 1 2 3 4, एक्स की वैल्यूज़, ये वाई की वैल्यूज़। ये पहला पॉइंट हमारा क्या है 1 4, तो 1 4 यानी एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे हो रही है और वाई की वैल्यू 4 यहाँ पे हो रही है। इधर से 1 से ऊपर जाएंगे, यहाँ 4 से इधर आएंगे, ये पॉइंट आ गया। ये डॉट लगा लेंगे, उसके सर्कल लगा दें, 1 4 पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 2 3, इधर से एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3, ये 2 से ऊपर गया, इधर से 3 से इधर आए, ये वाला पॉइंट इधर लगाया और उसके इधर सर्कल लगा लिया इसके इर्द गिर्द और ये 2 3 पॉइंट आ गया। उसके बाद 3 2, यहाँ एक्स एक्सिस अलॉन्ग ये 3 पे आए और वाई एक्सिस अलॉन्ग 2, 3 से ऊपर गए और 2 से इधर आए, ये इधर मिल गया, इधर डॉट लगाया और सर्कल लगा दिया, ये 3 2 पॉइंट आ गया। अब उसके बाद 4 1, एक्सिस के अलॉन्ग 4 है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 है, तो ये इधर से ऊपर गया, इधर से इधर गया, ये आ गया पॉइंट, ये 4 1 आ गया। अब ये हमारे पॉइंट्स जो है सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के ड्रॉ हो गए हैं ग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज़ लेस दैन 5, यानी एक्स और वाई को ऐड करें तो हमारी आंसर जो आए वो 5 से छोटा है, वो वाली हमने वैल्यूज़ लिखनी है। रिलेशन लिखा, आर का मतलब रिलेशन और इसके इक्वल आ गया। अब रिलेशन में कौन कौन से आएंगे, 1 और 1 को ऐड करें 5 से छोटा है, 1 2 को ऐड करें 5 से छोटा है, 1 3 को ऐड करें 5 से छोटा है, 2 1 को ऐड करें 5 से छोटा है, 2 2 को ऐड करें 5 से छोटा है, 3 1 को ऐड करें 5 से छोटा है। डोमेन आर आ गए, इसके फर्स्ट एलिमेंट्स आ गए 1 1 1 2 2 3, यानी 1 2 3 आ गए और रेंज आर में आ गए, रेंज ऑफ रिलेशन आ गई, सेकंड एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 1 2 1, तो 1 2 3 ही वो हैं। अब इनको प्लॉट करते हैं। प्लॉट कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इधर 0 1 2 3 4 लिखा था, 1 2 3 4 लिखा। अब फर्स्ट जो पॉइंट है वो 1 1 है, इधर से 1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1, इन दोनों को मिलाया, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर 1 2, ये 1 पॉइंट है एक्स पे और वाई पे ये 2 है, इधर से इधर को आए, इधर से इधर को, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद 1 3, ये 1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और 3 इधर है, 1 से ऊपर गए और 3 से इधर आए, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 2 1, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 है, तो इधर से ऊपर गए, इधर से इधर, ये वाला पॉइंट आ गया। अब उसके बाद है 2 2,
ये 2 है इधर और ये इधर 2 है, ये दोनों मिले ये वाला पॉइंट आ गया। फिर 3 1, ये 3 है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 है, ये देखिए दोनों मिले ये वाला पॉइंट आ गया 3 1। अब ये हमारे पॉइंट्स ड्रॉ हो गए हैं। अब फोर्थ पार्ट देखें, एक्स वाई साइड दैट एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन 5। हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो 5 से बड़ी हैं। तो पहले रिलेशन लिखेंगे ये वाला। अब रिलेशन में ये वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 4 6 आता है 5 से बड़ा, 3 3 को ऐड करें 5 से बड़ा आएगा, 3 4 को ऐड करें 5 से, 4 2 को ऐड करें 5 से बड़ा, 4 3 को ऐड करें 5 से बड़ा, 4 4 को ऐड करें 5 से बड़ा, आंसर आएगा। ये हमारे आगे। अब डोमेन आर, डोमेन के लिए फर्स्ट एलिमेंट लिखा है 2 3 3 4 4 4, 2 3 4 है। और रेंज के लिए कौन है, 4 3 4 2 3 4, यानी 4 3 2, ये लिख लिया। इसके बाद इनको हम अब ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है 2 4, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये 2 पे गए और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4 पे, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर 3 3, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर 3 4, ये 3 और उधर से 4 इधर गए और इसको इधर गए, ये पॉइंट आ गया। फिर 4 2, यहाँ से 4 और वहाँ से 2, ये पॉइंट आ गया। 4 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 3, ये पॉइंट आ गया। 4 4, यहाँ से 4 और इधर से 4, ये पॉइंट आ गया। अब हमारी ये वैल्यूज़ ड्रॉ हो गई हैं ग्राफ पे और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड विच टाइप। इनमें कौन कौन से फंक्शंस हैं हमने बताने। फंक्शन के लिए आपको पता मैपिंग देखते हैं, और मैपिंग 1 to 1 और n to 1 मैपिंग हो तो फिर वो फंक्शन होता है। और फंक्शन के आगे टाइप्स भी हमने पढ़ ली हैं, देखते हैं। ये देखें फर्स्ट पार्ट देखें, अब इसका रिलेशन लिखते हैं। अब इसका रिलेशन लिखा 1a 1b 2c 3d, ये इसका रिलेशन आ गया। फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट 2 ऑर्डर्ड पेयर्स में सेम है, इनमें इसका भी 1 है इसका भी 1 है, सो द रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। तो डोमेन अगर रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होता, आपने पढ़ा था। यानी इसमें ये देखें ये 1 to n मैपिंग है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो क्या आंसर लिखेंगे, सिंस फर्स्ट एलिमेंट इन first 2 ordered pairs are same, that is 1 1, so the relation is not a function। इसमें देखें 1 to 1 मैपिंग है, तो 1 to 1 मैपिंग इसका मतलब ये एक फंक्शन है, क्योंकि इसकी रेंज जो है सारी मैप हुई हुई है, इसे ये ऑन टू फंक्शन है और ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। इस सेकंड का हम पहले रिलेशन लिखेंगे, उसके बाद रेंज ऑफ रिलेशंस की रेंज है, रेंज देख लेंगे 1 3 5, और ये किसके इक्वल है, बी सेट के इक्वल है। तो एज रिलेशन इज़ एन ऑन टू एंड 1 to 1 फंक्शन, ऑन टू भी है 1 to 1 भी है, सो रिलेशन इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, और रिलेशन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये थर्ड है, इसमें भी 1 to 1 मैपिंग है, इससे 1 to 1 फंक्शन है और इसके अलावा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्यों है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो सारी ही यूज़ हुई है, सारी ही मैप हुई है। अब देखें ये रिलेशनशिप लिखा ए सेट है बी सेट है, रेंज किसके इक्वल है, बी सेट के। एज रिलेशन इज़ ऑन टू फंक्शन एंड 1 to 1 फंक्शन, सो रिलेशन इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये रेंज बी के इक्वल का मतलब बी आपका जो पूरा यूज़ हुआ है मैपिंग में, रेंज में का मतलब इससे हमें पता चलता क्या है कि ये ऑन टू फंक्शन है। ये देखें मैनी टू 1 मैपिंग है, इसलिए ये एक फंक्शन है और इसकी रेंज पूरी यूज़ नहीं हुई मैपिंग में, इसलिए ये इनटू फंक्शन है। ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसे रिलेशनशिप लिख लिया। रिलेशनशिप में रेंज जो है वो बी के इक्वल नहीं है, इस बी सेट के इक्वल इसकी रेंज नहीं आई, यानी बी पूरा यूज़ नहीं हुआ। सिंस रेंज ऑफ फंक्शन इज़ सबसेट ऑफ बी फंक्शन इज़ इनटू फंक्शन, ये रेंज पूरी यूज़ नहीं हुई, अभी आपको बताता है, इसलिए ये इनटू फंक्शन है। और इसके अलावा ये मैपिंग इसकी कौन सी है, मैनी टू 1 मैपिंग है, इसे एक फंक्शन है। अब एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.